यह कहानी शिवपुर नामक एक सुंदर और शांत गांव से शुरू होती है। इस गांव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए थे। इसी गांव में नीरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास अपनी जमीन न होने के कारण वह मटन चूसते का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता था। ए भैया, यहाँ आई ताजा मटन चुस्ता बस 50 रुपया में। स्वाद ऐसन कि उंगली चाटत रह जाइबो। गांव में मटन चूस्ता की कोई दूसरी दुकान न होने के कारण नीरज के ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसके बनाए हुए मटन चूस्ता लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग बड़े चाव से उसका स्वादिष्ट मटन चूस्ता खाते थे। अरे नीरज भाई, गजब का मटन चूस्ता बनाया तुमने। मैंने तो 4 प्लेट साफ कर दी। पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा ठेला ही साफ कर दूं। अरे भाई, ऐसा मत करो। दूसरे ग्राहकों को भी तो खाने का मौका दो। तुम अकेले ही सब खा जाओगे तो बाकी ग्राहक यहाँ मक्खियाँ मारेंगे क्या? अरे नीरज भाई, जल्दी से 50 रुपए का मटन चूस्ता पैक कर दो। मेरे घर मेहमान आए हैं तो सोचा क्यों ना उन्हें खाने में तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट मटन चूस्ता खिलाऊं। हाँ, अभी देता हूँ भाई, बस 2 सेकंड रुको। अगर मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहा तो सब ठीक रहेगा। लोग बस ऐसे ही मेरा मटन चुस्ता खाते रहें। इससे मेरा परिवार अच्छी तरह चलता रहेगा और मुझे खेतों में मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे नीरज भाई, मैं क्या कह रहा था, ये मटन चूस्ता बहुत अच्छा होता है। शहर के बड़े बड़े होटलों में तो इसी चीज को सजाकर 1000 रुपए में बेचते हैं और तुम इसे सिर्फ 50 रुपए में बेच रहे हो। खैर, मेरा क्या, लेकिन मेरी बात पर जरूर गौर करना। शाम को नीरज अपने घर आता है और सोचने लगता है। हाँ, उस रमन ने बात तो सही कही थी। आखिर मैं ही इतना सस्ता मटन चुस्ता क्यों बेचता हूँ? भले ही मुझे बकरे का मांस सस्ता मिल जाता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं मटन चुस्ता की कीमत ही गिरा दूँ। शहर में देखो यही चीज कितनी महंगी बिक रही है। अब मैंने भी ठान लिया है, मैं भी इसे 100 रुपए में बेचूंगा। अरे, क्या सोच रहे हो जी? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि मटन चुस्ता की कीमत बढ़ा दूं। क्यों? अच्छा खासा तो हमारा व्यापार चल रहा है, फिर ये कीमत बढ़ाने वाली बात आपके दिमाग में कहाँ से आ गई? कहीं से नहीं भाग्यवान, आज रमन मिला था। उसने बताया कि शहर में यही खाना 1000 रुपए में मिलता है, तो क्या मैं 100 रुपए में भी ना बेचूं? अरे जी, आपका धंधा जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, उसमें ज्यादा उलट फेर मत कीजिए। शहर वाले अपना जाने, उनसे क्या, वे 1000 में बेचें या लाख में। और आपको ये बात वही आदमी बता रहा था जिसकी खुद की मटन बिरयानी की दुकान है। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? तुम कहना क्या चाहती हो भाग्यवान? साफ साफ कहो, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। अरे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो रमन चाहता है कि तुम कीमत बढ़ा दो, जिससे लोग तुम्हारा मटन चूस्ता खाना छोड़कर उसकी 80 रुपए वाली मटन बिरयानी खाने लगे। क्योंकि कीमत बढ़ने से सब तुम्हारी दुकान छोड़ देंगे। तुम्हारे यहाँ सस्ता मिलता है, इसीलिए तो लोग आते हैं। अरे नहीं भाग्यवान, तुम समझ नहीं रही। मेरे मटन चुस्ता में इतना स्वाद है कि मैं इसकी कीमत 200 रुपए भी कर दूं, तब भी लोग इसे खाने आएंगे। हाँ, इस सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए और हकीकत देखिए। आजकल हर कोई बस अपना फायदा देखता है। आपके यहाँ सस्ता मिलता है इसीलिए लोग आते हैं, उन्हें स्वाद से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितने में बेच रहे हैं उतने में ही बेचिए। दूसरों के चक्कर में पड़कर नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैंने तय कर लिया है, अब मैं मटन चुस्ता 100 रुपए में ही बेचूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तो तुम्हें समझाना था, सो मैंने समझा दिया। अब कल को कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे पास मत आना। दूसरे ही दिन नीरज ने अपने मटन चूस्ता की कीमत बढ़ा दी। अरे आइए आइए, सिर्फ 100 रुपए में 1 प्लेट मटन चुस्ता खाइए, स्वाद और ताजगी से भरपूर। एक बार खाएंगे तो बार बार याद करेंगे। अरे भाई, अभी कल तक तो 50 रुपए प्लेट थी और आज अचानक 100 रुपए, ऐसा क्यों? अरे धीरे धीरे बकरे का मांस महंगा हो रहा है ना, इसलिए कीमत बढ़ा दी। इसके बाद वो ग्राहक कुछ नहीं कहता और मटन चूस्ता खा लेता है।
अरे नीरज भाई, 2 प्लेट मटन चूस्ता लगाना, गर्मा गर्म चावल के साथ। 200 रुपए होंगे भाई साहब। क्या 200 रुपए? अरे भाई, कल ही तो 50 रुपए प्लेट थी, आज 200 रुपए हो गए, ये कैसे हुआ? अरे भाई, शहर में लोग इसकी एक प्लेट के लिए हजार रुपए तक देते हैं और तुम हो कि 200 रुपए देने में आनाकानी कर रहे हो। अरे भाई, अपनी सोच को थोड़ा मॉडर्न बनाओ। इसमें मॉडर्न जैसी क्या बात है भाई? ये तो मांस की क्वालिटी पर निर्भर करता है। शहर में अच्छी क्वालिटी का मांस इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए महंगा बेचते हैं। खैर, तुम ये सब छोड़ो, एक प्लेट ही लगा दो। इसके बाद कई और ग्राहक आते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कीमत सुनकर सभी वापस चले जाते हैं। अरे भाई, इतना महंगा दोगे तो तुमसे कौन खरीदेगा? मुझे तो नहीं खाना तुम्हारा मटन चूस्ता, अपने पास ही रखो। इस तरह ग्राहक नाराज होकर उसकी दुकान से चले जाते थे, जिसके कारण आज उसकी दुकान पर बहुत ही कम ग्राहक आए। शाम का समय। देखा, मैंने कहा था ना कि कीमत मत बढ़ाओ, नहीं तो ग्राहक कम हो जाएंगे। अब देखो, परिणाम तुम्हारे सामने है। इतना सारा खाना बच गया। अब बताओ, इसका क्या करोगे? सुनो, तुम इसे हमारी मिट्टी वाले फ्रिज में रख दो, जिससे ये कल तक सुरक्षित रहेगा। कल मैं इसे ताजे मांस के साथ मिलाकर लोगों को खाने के लिए दे दूंगा, समझी? तो सुनो, इस बार मेरी बात मान लो। ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारे बचे खुचे ग्राहक भी चले जाएं। अगर एक भी ग्राहक को भनक लग गई कि तुम बासी खाना खिला रहे हो, तो यकीन मानो सभी ग्राहकों का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं तुमसे जितना कहता हूँ उतना ही करो। अगले दिन। अरे भाई, इस मटन चूस्ता का स्वाद बहुत खराब आ रहा है। क्या मिलाया है तुमने इसमें? इसे खाकर तो मुझे उल्टी सी आ रही है। अब मैं इसे और नहीं खा सकता। हाँ, मुझे भी इसका स्वाद ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं खाना तुम्हारा मटन चूस्ता। तुम जरूर हमें बासी खाना खिलाते होगे। इस तरह नीरज के सारे ग्राहक उसकी दुकान छोड़कर चले जाते हैं। नीरज वही खड़ा सबको जाते हुए देखता रह जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने ग्राहकों का विश्वास खो दिया था। इसके बाद उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।